Now we are on the page number 146 of the textbook, and here we have to find out the answer for the question number 4. The production of electric bulbs in different factories is shown in the following table. Find the median of the production. So now we have received the data. यहाँ पे कौन सा डेटा है देख लेते हैं. नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस थाउजेंड्स में है ये टोटल. सो एंड नंबर ऑफ फैक्ट्रीज़, तो 30,000 to 40,000 बल्ब्स 12 फैक्ट्रीज़ ने बनाए हैं. 40,000 to 50,000 बल्ब्स जो है वो 35 फैक्ट्रीज़ ने बनाए हैं. 50 to 60,000 बल्ब्स 20 फैक्ट्रीज़ ने बनाए हैं. उसके बाद 60 to 70,000 बल्ब्स 15 फैक्ट्रीज़ ने बनाए हैं. देन 70 to 80,000 बल्ब्स जो है वो 8 फैक्ट्रीज़ ने बनाए हैं. 80 to 90,000 बल्ब्स 7 फैक्ट्रीज़ ने बनाए हैं. एंड 90 to 100 बल्ब्स 90 to 100,000 बल्ब्स जो है वो 8 फैक्ट्रीज़ ने बनाए हैं. इस तरह से हम लोगों को डेटा दिया है स्टूडेंट्स. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन. बल्ब प्रोडक्शन का जो मीडियन है हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग मीडियन जो है उसका फॉर्मूला यूज़ करके मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स सी. तो द टेबल मस्ट कंटेन 3 कॉलम्स. 3 कॉलम्स का टेबल रहेगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम लोग का जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस क्लास है, वो आप लोग देख सकते हो. इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का हम लोगों को चेंजेस करने की नीड नहीं है. हम लोग क्लासेस को एज़ इट इज़ ले सकते हैं. तो क्लासेस यहाँ पर दिए हैं, आप लोगों को एज़ इट इज़ लिखना है. उसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ भी जो है वो एज़ इट इज़ आपको लेनी है. देन यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरह से लेते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. एक बार फिर से देख लेते हैं. 12 जो है वो 12, उसके बाद 12 + 35 47. थर्ड इसमें हम लोग लिखेंगे 12 + 35 + 20 67. आफ्टर दैट 12 + 35 + 20 + 15 82 हम लोगों की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी. उसके बाद 12 + 35 + 20 + 15 + 8 = 90. यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 90 आएगी. उसके बाद इसी तरह से हम लोग 97 नेक्स्ट इसमें, और इसी तरह से सबको प्लस करके 105 आएगी. सो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का कॉलम भी हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे. सो लेट्स सी. अभी हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है कि मीडियन क्लास कौन सा है. मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, n/2 की वैल्यू देखते हैं. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं n/2 की वैल्यू क्या आई है. सो हमारा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वही हमारा n होता है. सो यहाँ पे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या n की जो वैल्यू आई है वो है 105. 105 को अभी हम लोग जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे द आंसर विल बी 52.5. तो 52.5 जो है वो n/2 की वैल्यू आई है. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ ग्रेटर दैन 52.5 इज़ 67. सो देखिए यहाँ पे उससे जस्ट ग्रेटर दैन वाला नंबर हम लोगों को देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में. तो 52.5 से जस्ट बड़ा नंबर है 67, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में यहाँ पे 67 दिख रहा है. इसीलिए हमारा जो क्लास है कौन सा क्लास, 50 to 60, ये जो हमारा क्लास है दिस क्लास विल बी द मीडियन क्लास. इस क्लास को हम लोग मीडियन क्लास बोल सकते हैं. सो यहाँ पे मैं आपको हेल्प के लिए आपके हेल्प के लिए मैं आपके हाईलाइट कर देता हूँ. सो दिस इज़ आवर मीडियन क्लास. तो उसके बाद लोअर लिमिट यानी एल की वैल्यू आएगी 50. फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो है वो है 20. उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 47, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है हमको मीडियन क्लास के प्रीवियस क्लास की लेनी होती है. ओके. सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सारा डेटा जो है जिसको हमको फॉर्मूला में यूज़ करना है वो फाइंड आउट कर लिया है. सो नाउ वी विल जंप डायरेक्टली टू द फॉर्मूला. सो देखिए स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ 50, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज़ 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF ऑफ द प्रीवियस क्लास इज़ 47, और H मतलब क्लास का इंटरवल, तो क्लास इंटरवल इज़ 10. मीडियन क्लास इंटरवल इज़ 10. तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय H यानी क्लास इंटरवल. सो लोअर लिमिट इज़ 50 प्लस n/2 मतलब 52.5 माइनस CF यानी 47. तो यहाँ पे 52 - 47 आ जाएगा. तो F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है 20 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो है 10.
सो नाउ 52 माइनस 5 माइनस 52.5 माइनस 47 अगर करते हैं तो आंसर आता है 5.5. आवर आंसर इज़ 5.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइडेड बाय इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे निकाला है, पूरा इसको सॉल्व हो जाने के बाद हमने आंसर निकाला यहाँ पे 5.5 डिवाइडेड बाय 2. हाँ, यहाँ पे 2 कैसे आया मैं आप लोगों को समझा देता हूँ स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पे 1 और 0, ये 0 और ये 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाता है 2. तो फिर 52.5 माइनस 47 उसका आंसर आता है 5.5. और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचा है तो वो 2 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे. उसके बाद 5.5 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा वैल्यू आती है 2.75. तो हमारी वैल्यू आती है 2.75. तो 50 प्लस 2.75 इज इक्वल्स टू 52.75 थाउजेंड्स. 52.75,000. सो 52.75,000 अगर हम लोग है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर सकते हैं. तो 52.75 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा, इसको चलो आपको बता देता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको. देखिए 52.75 को इंटू 1000 जब करते हैं सो हमारा आंसर आ जाएगा 52,750. सो क्वेश्चन नंबर 4 में द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन इज़ 52,750 लैम्प्स. इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो बल्ब्स का प्रोडक्शन है उसका मीडियन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड आउट कर लिया है. 6.2 प्रैक्टिस सेट. थैंक यू. हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 146 ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड इंग्लिश मीडियम. सो नाउ वी हैव टू सी द मोड. हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में स्टूडेंट्स हम लोगों ने मीन देखा है. मीन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं. उसके बाद हम लोगों ने मीडियन भी देख लिया. एंड नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे लास्ट हम लोगों को देखना होता है मोड. सो वी विल बी सीइंग मोड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्टूडेंट्स, मोड एक्चुअली होता क्या है ये हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में हम लोगों को यहाँ पर समझाया है हमारे टेक्स्ट बुक में. वो दिया है, वी नो दैट द स्कोर रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डेटा इज कॉल्ड द मोड ऑफ द डेटा. मोड ऑफ द डेटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस डेटा का मोड बोलेंगे. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ. तो अगर मैं एक रास्ते पे के सामने बैठा हूँ और अगर मैंने उस रास्ते को मैं रास्ते को जस्ट देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कौन से कलर की कार उस रास्ते से वहाँ पे गुज़र रही है. सो मैंने देखा कि वहाँ पे एक वाइट कलर की कार जा रही है. देन मैंने देखा कि वहाँ पे ब्लैक कलर की कार जा रही है. उसके बाद मैंने देखा कि रेड कलर की कार जा रही है. उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ गोल्डन कलर की भी कुछ कार्स वहाँ से गई. बट फिर से मैं एक बार देख रहा हूँ, ऐसे करते करते मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा ना मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि वहाँ पे ना एक कुछ सिल्वर कलर की कार्स भी वहाँ से जा रही थी. सो अलग अलग डिफरेंट कलर्स की कार जा रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइट कलर की कार्स वहाँ से जा रही थी. तो मैं क्या बोलूँगा, जितनी भी कार्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 100 कार्स को ऑब्ज़र्व किया होगा तो उसमें से सबसे ज़्यादा मतलब 50 के आसपास लगभग 40 to 50 जो कार्स थी वो वाइट कलर की थी. तो अगर इस डेटा को मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ, एक पेपर पे अगर मैं नोट डाउन करता हूँ, तो मेरा जो मोड है, इस डेटा का जो मोड आएगा वो आएगा वाइट कार. क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है, इस डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला कलर कौन सा है, वो है वाइट कलर. इसीलिए मेरा वाइट जो है वो मेरा मोड रहेगा, दैट विल बी माई मोड कलर. उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. सो देखिए, बोला है फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स बाइसिकल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. जो अलग अलग कलर्स की बाइसिकल एक कंपनी जो है वो बनाती है. टू नो विच कलर इज़ मोस्ट वांटेड द कंपनी नीड्स टू नो द मोड.
अब यहाँ पे हम लोगों को कंपनी जो होती है, हर कंपनी अपने कस्टमर्स को खुश करने की कोशिश करती है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो वो कंपनी ज़रूर ये जानना चाहेगी कि उनके कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा कौन से कलर की बाइसिकल्स जो है वो पसंद आती है। फिर वो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादातर उसी कलर की बाइसिकल बनाएगी, राइट। सो if a company manufactures many items it may want to know which item sells most। मतलब many colors, या यहाँ पे many items बोले हैं मतलब बहुत सारे कलर्स की अगर साइकिल वो कंपनी बनाती है तो वो ज़रूर ये बात जानना चाहेगी वो कंपनी कि सबसे ज़्यादा उसकी कौन सी कलर की बाइसिकल बिकती है, सेल होता है सबसे ज़्यादा कौन से कलर का, और फिर वो कंपनी उस कलर की बाइसिकल ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगी और बाकी कलर की जो बाइसिकल है उसको थोड़ा सा कम मैन्युफैक्चर करेगी। इन सच केसेस द मोड इज़ रिक्वायर्ड। और इसीलिए ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को मोड जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोड ऑफ एन अनग्रुप डेटा। सो अनग्रुप डेटा को हम लोग एक किसी भी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो फैक्टर सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुआ है उसको हम लोग मोड बोलते हैं। So now let us study the method of estimation of mode of a group data। ग्रुप डेटा को किस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना है सो दैट हम लोग उसका मोड फाइंड आउट कर सके, अब उसके लिए हम लोगों को आगे सीखना है। द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज फॉर द पर्पज़। और ग्रुप डेटा का मोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये नीचे दिया हुआ फार्मूला यहाँ पर अवेलेबल है। इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग मोड कैलकुलेट करते हैं। सो देखते हैं फार्मूला। मोड इज़ इक्वल्स टू, इस फार्मूला को लर्न कर लेना है स्टूडेंट्स, अच्छे से इस फार्मूला को याद रखना है सो दैट आप जब भी ग्रुप डेटा को सॉल्व करके मोड फाइंड आउट करोगे आपके लिए ये फार्मूला विल बी अ वेरी हेल्पफुल फैक्टर। सो देखिए यहाँ पे मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2 इंटू F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H यानी यहाँ पर अभी देखिए ये जो यहाँ पर एब्रीविएशंस हम लोगों को दिए हैं उसका मीनिंग क्या क्या होता है वो हम लोग समझ लेंगे। इन द अबव फार्मूला, अब L मतलब ये जो L दिख रहा है आप लोगों को, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हम लोगों ने मीडियन में भी ऐसा ही किया था। मीडियन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग मीडियन क्लास फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मोड में हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट रहेगी वो L रहेगा। उसके बाद F1 जो रहेगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम लोग F1 से डिनोट करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पहले का जो क्लास रहेगा उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को, मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F0 या FO के नाम से यहाँ पर डिनोट करते हैं। उसके बाद F2 मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इसका मतलब होता है मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग F2 से यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। और H मतलब क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है उसको माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द H, यानी कि क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। सो let us see with an example how the mode is estimated using the above formula। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मोड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द पेज नंबर 147 ऑफ द टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 147 पे हम लोगों को एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल यहाँ पर देखना है एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल की मदद से हम लोग मोड कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो एग्जाम्पल में दिया है द क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एजेस playing on a ground is shown in the following table। Find the mode of the ages of the children। अब अलग अलग एजेस के, अलग अलग उम्र के बच्चे एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका डेटा हम लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर देखिए दिया है, ग्रुप फॉर्म में हम लोगों को डेटा दिया है। सो उस डेटा के हेल्प से हम लोगों को यहाँ पर मोड फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सो देखिए यहाँ पे एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, ईयर्स में उनका एज रहेगा 6 to नेक्स्ट रो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए 6 से 8 साल तक के 43 स्टूडेंट्स हैं, 43 बच्चे हैं। उसके बाद 8 to 10 साल, 8 से 10 साल के 58 स्टूडेंट्स हैं, 58 बच्चे हैं। उसके बाद 10 से 12 साल के 70 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं।
एंड उसके बाद 12 टू 14 ईयर्स के 42 किड्स है, 42 चिल्ड्रन है। उसके बाद 14 टू 16 एज वाले टोटल 27 यहाँ पर बच्चे उस पार्क में, उस प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। सो इस डेटा का यूज़ करके अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मोड फाइंड आउट करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। सो देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अबाउट टेबल वी नोट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ ऑफ द एज ग्रुप 10 टू 12। इस टेबल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो 10 से लेकर 12 साल की उम्र के हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 70 दिया है। 70 मैक्सिमम नंबर है, मतलब ये जो क्लास है थर्ड वाला, इस थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उस क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर मॉडल क्लास बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 टू 12 इस एज ग्रुप की है, इसीलिए ये हमारा मॉडल क्लास रहेगा। सो द मॉडल क्लास इज़ 10 टू 12। तो यहाँ पे F1 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं हम लोग, तो उसको F1 जो है वो है 70। तो हम लोग एंड द मॉडल क्लास इज़ 10 टू 12, देयरफॉर इन द गिवन एग्जाम्पल, अब दिए हुए एग्जाम्पल में हम लोग आगे की जो वैल्यूज़ होती है, जो वैल्यूज़ हम लोगों को फॉर्मूला में यूज़ करनी है, उन वैल्यूज़ को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोड डाउन कर लेते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट, F1 जो है, F1 मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 70 है। उसके बाद लोअर लिमिट जो है मॉडल क्लास जो है वो 10 टू 12 है, तो लोअर लिमिट हो गई 10, मतलब L की वैल्यू हो जाएगी 10। उसके बाद H मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करते हैं, मतलब 12 माइनस 10 हो जाएगा 2, मतलब H की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो है 70, F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी 70 है। उसके बाद प्रीसीडिंग क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 58 है। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद F2 जो है, तो मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास होता है उसको F2 लेते हैं हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी को, सो यहाँ पे F2 की वैल्यू आ जाएगी 42। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर मोड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं उसके सारे जो फैक्टर्स है, सारे जो उसके एस्पेक्ट्स है, उसकी हम लोगों ने वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। सो अब हम लोगों को ये जो वैल्यू है वो मोड के फॉर्मूला में पुटअप करनी है, और फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद हम लोग उसको कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे मैंने आपको लिखा कर दे दी है। देखिए सारी वैल्यूज़ यहाँ पर है। अभी हम लोग इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुटअप करेंगे। सो हमारा मोड का जो फार्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H, H मतलब क्लास इंटरवल। सो यहाँ पे मैं F1 की वैल्यू 70 लेता हूँ, L की वैल्यू यहाँ पर 10 है, F0 की वैल्यू मेरी 58 है। उसके बाद F1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, देन माइनस F0 की वैल्यू 58 है, फिर F2 की वैल्यू 42 है। उसके बाद सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी। 70 में से जब मैं 58 माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा 12। उसके बाद 70 इंटू 2 जो है तो उसका आंसर आ जाएगा 140। एंड यहाँ पे माइनस मतलब ये जो माइनस 58 और माइनस 42 जो है, इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 58 और 42 इन दोनों का प्लस होके हो जाएगा माइनस 100। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हम लोगों ने दिया है यहाँ पे। सो 12 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 अपॉन 140 माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद 12 अपॉन 140 माइनस 100 मतलब 40, तो 12 अपॉन 40 इंटू 2। तो यहाँ पे हम लोग ये जो 2 है, 2 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। देखिए इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 12 के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 24/40। एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखिए लोअर लिमिट 10 ले रखी है, तो यहाँ पे 10 प्लस 24/40। इस तरह से जब हम लोग 24 डिवाइडेड बाय 40 मतलब जो 24 है, 24 को हम लोग जब 40 से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का आंसर आता है 0.6। सो 0.6 हम लोग क्या करेंगे, 10 में ऐड करेंगे। 10
प्लस 0.6, तो आंसर आ जाएगा 10.6। आंसर रहेगा हमारा, जो हमारा मोड है, एज ऑफ चिल्ड्रन का जो मोड है हमारा वो है 10.6।